मतलब रोब मारती होगी बैठी बैठी। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 27 अगस्त 2025 में आप सभी का स्वागत है। और चौपाल की शुरुआत करते हैं चौपाल की जानकारी से। आप में से अपना स्क्रीन कौन शेयर करेंगे? मोबाइल का स्क्रीन कौन शेयर करेंगे? जल्दी से हैंड रेस कीजिए। रेनू वर्मा दीदी, आपको बाद में लेता हूँ, आप दोबारा हैंड रेस बाद में कर लीजिएगा। अभी हैंड रेस कीजिए जो अपना स्क्रीन शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारा जो मंत्र है, मंत्रोच्चारण, उसकी। आंखें बंद करें सभी लोग, सीधे बैठ जाएं, कमर सीधी। सांस अंदर लें, इनहेल। ओम। ओम। अखण्डाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रथम पूज्य गणेश जी को याद करेंगे। ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भगवान धन्वंतरि को याद करेंगे। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्रीधन्वन्तरि स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों में रखेंगे और एक हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। वंदे मातरम सभी को। जैसा कि चौपाल की शुरुआत में ही बोला कि आप में से जो भी अपना स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, हैंड रेस कीजिए। कुछ जानकारी आप लोगों के लिए। स्क्रीन शेयर करने वाले, अभी सवाल करने वाले नहीं, स्क्रीन शेयर करें। क्या बात है, अभी 77 लोग हैं, इनमें से स्क्रीन शेयर करना किसी को नहीं आता? चलिए, मैं ही नाम ले लेता हूँ। सत्यवीर भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप गूगल पे जाइए, क्रोम पे, गूगल पे जाइए।
अब तीन तीन जने स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मैं किनका लूं किनका ना लूं। गूगल पे महेंद्र चाचा जी आपका है, आप स्क्रीन आपकी किसकी दिख रही है? स्क्रीन महेंद्र चाचा जी की दिख रही है। आप यहाँ पे लिखिए स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल। चौपाल। सर्च कीजिए। सो मोर करके पढ़िए भी। माइक अनम्यूट कर लीजिए महेंद्र चाचा जी। पहले जूम पे आके माइक अनम्यूट कर लीजिए। माइक अनम्यूट कर लिए भैया। अब दोबारा सर्च कीजिए गूगल पे जाके फिर। ये ऊपर वाला ही सर्च कर लीजिए। जी। ये सो मोर करके पूरा पढ़िए। इसका पोल आ जाए। इतनी देर में मैं ही दिखा देता हूँ। जी। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल एक ऑनलाइन या सामुदायिक कार्यक्रम की अवधारणा है जो स्वस्थ और समृद्ध परिवार बनाने के अनुभवों और ज्ञान को साझा करने पर केंद्रित है। यह एक ऐसा मंच है जहां लोग अपने परिवारों को स्वस्थ रखने के तरीकों, आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने की युक्तियों और एक खुशहाल जीवन जीने के लिए एक दूसरे से जुड़ते और सीखते हैं। यहाँ कुछ बिंदु दिए गए हैं जो स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल को समझने में मदद करते हैं। 1. समृद्धि पर ध्यान। ये चौपाल परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनने के तरीके सिखाती है, जिससे वे सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। 2. स्वास्थ्य पर जोर। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें स्वस्थ भोजन, व्यायाम और तनाव मुक्त जीवन जीने के तरीकों पर चर्चा की जाती है। 3. समुदाय का निर्माण। यह एक ऐसा मंच है जहां परिवार एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, अपने अनुभव बांटते हैं और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं। 4. अनुभवों का आदान प्रदान। सदस्य अपने जीवन के अनुभव साझा करते हैं, जिससे दूसरों को सीखने और बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। और 5. ज्ञान और कौशल विकास। चौपाल के माध्यम से सदस्य नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो उन्हें अपने परिवारों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। यह एक फेसबुक ग्रुप से जुड़ा हो सकता है, जहां सदस्य प्रतिदिन रात्रि 8 बजे जुड़कर अपने विचार और अनुभव साझा करते हैं, जैसे कि रसोईघर ब्रह्मांड का प्रथम औषधालय, जागरूकता अभियान, जैसा कि गोविंद शरण प्रसाद द्वारा उल्लेख किया गया है। अभी हम सभी के प्रयासों को स्वस्थ समृद्ध परिवार की चलाए जा रहे चौपाल के बारे में
गूगल अभी अपनी भाषा में इन बिंदुओं तक पहुंचा है कि चौपाल पे क्या हो रहा है, इन सभी की पहलुओं पे गूगल को ये जानकारी है स्वस्थ समृद्ध परिवार के चौपाल के बारे में। एक इसी तरीके से एआई है, एआई पायलट, मैं वो भी आपको को पायलट वो क्या कहता है उसके बारे में आप लोगों को दिखाता हूँ जरा। ये ऐसे तो पढ़ लेता है लेकिन अभी पढ़ेगा नहीं, तो मैंने इसकी कुछ सेटिंग में बदलाव किए हैं। इसको पढ़ने के लिए कौन पढ़ेंगे, हैंड रेज कीजिए जरा, उन्हीं का माइक अनम्यूट करता हूँ। उमेश जी, उमेश जी माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया दिख रहा है, स्क्रीन दिख जी रही जी, है? वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। आवाज जा रही भैया हमारी? हाँ जी, आ रही है आवाज आपकी। स्वास्थ्य जागरूकता। ये जो स्वस्थ समृद्ध परिवार, ये जो स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल एक डिजिटल और सामाजिक पटल है जो स्वास्थ्य, घरेलू बचत, नारी सुरक्षा और पारिवारिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। यह चौपाल एक ऐसा मंच है जहां लोग रोजाना जुड़कर स्वास्थ्य रक्षक बनने की प्रेरणा लेते हैं और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़ते हैं। जी स्वास्थ्य जागरूकता घरेलू नुस्खों, रसोई आधारित उपचार और आधुनिक नवाचारों जैसे एनियन चिप और सेफ सीट के बारे में जानकारी देना। नारी सुरक्षा और सशक्तिकरण, महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा। घरेलू बचत और समृद्धि, पारिवारिक स्तर पर आर्थिक बचत और समझ और बचत को के उपाय साझा करना। सामूहिक संवाद, एक चौपाल की तरह जहां हर कोई अपनी बात को रख सकता है और समाधान पा सकता है। लाइव चौपाल, गोविंद भाई द्वारा संचालित यह चौपाल यूट्यूब पर नियमित रूप से प्रसारित होती है। आप इस लाइव स्ट्रीम से जुड़ सकते हैं। इसमें भाग लेकर आप न केवल जानकारी प्राप्त करते हैं बल्कि एक स्वास्थ्य रक्षक भी बनते हैं। यह पहल आपके मिशन हर घर तक पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक नवाचार पहुंचाने के का सशक्त विस्तार है। यदि आप चाहें तो मैं इस चौपाल के लिए एक आकर्षक पोस्टर डिजाइन का सुझाव दे सकता हूं या इसकी सामग्री को अन्य भाषाओं में अनुवादित करने में मदद कर सकता हूं और प्रभावशाली बनाते हैं। और ये जो है आज के समय में टेक्नोलॉजी की दुनिया में एआई, पहले हमने देखा गूगल ने चौपाल के बारे में क्या लिखा और एआई ने क्या लिखा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है वो हमारे चौपाल के बारे में किन शब्दों से सुशोभित किया है। जबकि हमारी चल रही चौपाल जूम मीटिंग पे, यूट्यूब पे लाइव होने की वजह से उनसे उनको जो समझ बनी उस समझ को दर्शाया है। ये है चौपाल की कुछ आज एक विशेष जानकारी जो मेरे को एक बैठे बैठे मिली, तो मैंने आप सभी से साझा किया। और अब चलते हैं चौपाल के मुख्य चरण में, बातचीत, समस्याएं, समाधान। जी उमेश भैया आपका हैंड रेस है, आप भी कुछ और कहना है? जी कैंसर मुक्त उत्तम कुमार। अरे क्या भैया जी, बात, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। आज तो हमारे बीच में सुमित भाई हैं। अहो भाग्य हमारे जो प्रभु जी पधार गए आज।
उत्तम कुमार जी, अभी आपसे 2 मिनट में बात करता हूँ। पहले हम सुमित भाई से बात करते हैं, जिनके कारण हम सभी एक जगह हैं। अगर सच्चाई जी बताई जी जाए जी तो गोविंद भाई के पास आप लोग हैं, या गोविंद भाई आप लोगों के बीच में है, तो उन सभी का जो मुख्य श्रेय जाता है ना, वो ग्लोबी न्यूज के सुमित आजाद भाई जी का। अरे इनको कोई को होस्ट बनाओ, कुर्सी दो भाई, पदवी क्यों नहीं देते? 1 मिनट, मैं तो ढूंढने, वो तो दिखा है कि कहाँ गए। हैंड रेस करना भैया, ऊपर आओगे फटाफट दिखेगा थोड़ा। हाँ ऐसे तो दिख गए, कहाँ गए सुमित आजाद। हम्म, आज की चौपाल पे तो 4 चांद लग गए भाई साहब। हम्म, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। बहुत बहुत हाँ, पहले तो बताता हूँ वो अचानक से जुड़ने की कैसे मुझे याद आई। अभी एक एक फीडबैक एक ना फीडबैक देख कर बड़ा खुश हो गया मन। तो वो मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको। मैंने तो वैसे भेज दिया आपको व्हाट्सएप पे भी, लेकिन आपको दिखाता हूँ। देखो कितना मतलब आनंद आया, तभी तो आपकी एकदम याद आई। अब हुआ क्या था, जैसे हालांकि मैं मैसेज थोड़ा कम देख पाता हूँ, तो मैं ज्यादा लोगों को उपचार बता नहीं पाता, लेकिन एक ये दीदी है, पूजा दीदी। तो आवाज आ रही है भैया मेरी जी सही? जी, आवाज आ रही है। हाँ, तो ये जो है ये चैट है, मैं पढ़ के दिखाऊंगा आपको। तो इन्होंने पहला मैसेज किया कि भैया मेरा बच्चा 20 महीने का है और बहुत ज्यादा लेटरिन करता है, दिन में कम से कम 10 बार, और वह भी पतली लेटरिन करता है। दवा भी कराई, तब भी नहीं सही हो रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। गोविंद भाई से बात करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। वो तो खैर बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं ये वाली तो। फिर उन्होंने कहा प्लीज मेरी मदद कीजिए। लगभग 6 महीने से ऐसा ही हो रहा है, मतलब 6 महीने से ऐसा ही हो रहा है। दवा करती हूँ तभी सही नहीं हो रहा है। प्लीज भैया बताइए। मतलब इसके बाद फिर उन्होंने अगले दिन मैसेज किया था, प्लीज भैया बताइए। मैं देख नहीं पाया। तो फिर जब मेरी नजर पड़ी तो वही आपने एक रामबाण तरीका मुझे बताया है। मैंने क्या बताया वो मैंने ऑडियो में भेजा था, तो वो ऑडियो भी मैं आपको सुनाता हूँ। आप एक काम कीजिए फिलहाल के लिए ना, आपको ऐसा करना है बस जगह हाँ, आप एक काम कीजिए फिलहाल के लिए ना, आपको ऐसा करना है कि 2 गिलास पानी लेना है और 2 चम्मच सौंफ उसमें डाल करके उसको उबाल करके रख लेना है। मतलब जब वो पानी आधा रह जाए तो फिर उसको छान करके ठंडा करके आराम से रख लीजिए, और फिर उसी पानी को आप बच्चे को चम्मच से या जिस भी तरीके से भी पीता है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पिलाते रहो। हर 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद मतलब नॉर्मल पानी की बजाय आप वही वाला पानी पिला सकते हैं। हाँ, तो एक बार बताया था, आवाज थोड़ी हल्की भी आ रही है। तो मैंने क्या करा फिर, मैं वो बताया था कि इन्होंने फिर मैसेज जो आया इसी इसमें इन्होंने बताया भी है मैंने क्या बताया था। तो फिर इनका आया है 20 तारीख को, 20 अगस्त को मैंने मैसेज किया था ये। तो फिर ये मंडे को आया है मैसेज, देखा मैंने अभी है। इन्होंने लिखा बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने जो बताया था अदरक का रस नाभि पर रखने के लिए और सौंफ का पानी उबालकर पिलाने के लिए, मैंने वह किया और मेरे बच्चे का पेट अब सही हो गया है। उसकी लेटरिन सही हो रही है और लेटरिन करना भी कम कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, तहे दिल से शुक्रिया आपका। आपने हमारी बहुत मदद की। हम चाह महीने से परेशान थे, लेकिन सही नहीं हो रहा। हाँ, 6 महीने से परेशान थे लेकिन सही नहीं हो रहा था। जब तक दवा पिला रहे थे तब तक तो ठीक, फिर वैसे ही हो रहा था, लेकिन बिना दवाई आपकी दवा से आराम हो गया। धन्यवाद भैया जी, वंदे मातरम। तो ये था इनका फीडबैक। फिर दीदी ने हालांकि एक समस्या और अभी शेयर करी थी, तो उसके बारे में भैया वो आप बता देना हाथ क्या, तो मैं एक ऑडियो डाल दूंगा। इन्होंने कुछ फोटो भेजे हैं भैया जी। एक समस्या और है, उसके चेहरे पर और पीठ पर सफेद दाग से हो रहे हैं, उसका क्या उपाय है? तो भैया उन्होंने भैया एक फोटो, फिर मैंने सोचा मैंने कि फोटो मंगा लेते हैं ताकि अंदाजा हो जाए। तो भैया ये जो फोटो है, बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं दिख रहा, लेकिन वैसे तो मैं, अगर आपको हल्का सा दिख रहा हो तो मैं जूम करके दिखाता हूँ भैया। वैसे फॉरवर्ड भी कर दूंगा फोटो। तो दिख रहा है भैया क्या इसमें? देखो हाँ ऐसा जी, कुछ बता रही है। कोई बात नहीं, ये तो सिंपल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। उनको तुलसी के पत्ते या नीम के पत्ते पीस के लगाने के लिए बोल दीजिए। 1 मिनट, हाँ भैया मैं ऑडियो ऑडियो डालूंगा। 1 मिनट बताइए भैया पहले आप। तुलसी और नीम के पत्ते की चटनी बना के, मतलब उसके हम्म, रस से मसाज कर लें, मालिश कर दें। ठीक है, तुलसी और, नीम। ठीक है,
दीदी आप एक काम करना, तुलसी और नीम के पत्ते लाकर उसकी चटनी बना लेना, और फिर वो जो लेप टाइप का बन जाए तो उसको जहां जहां ये सफेद दाग है बाहर लगा लेना, और ये करने के बाद आप मुझे बताना। तो ठीक है भैया। तो ये तो था अभी, खैर एकदम से जो याद आई थी। हालांकि आज गणेश चतुर्थी है, तो हमारे चंदूसी शहर में तो भारत का मतलब द्वितीय सबसे बड़ी शोभा यात्रा निकाली आती है, तो उसमें व्यस्त था। लेकिन अभी मैंने देखा वो फीडबैक, तो मैंने कि चलो शेयर किया जाए। तो और बताइए भैया जी, क्या बातें चल रही थी वैसे? बस चौपाल की शुरुआत ही हुई थी अच्छा, और शुरुआती हुई थी। और आप नजर ही आ शुरुआती गए। क्या हुई? और आप चलो, ये तो अच्छी बात है। और आप सभी को एक सूचना और भी बता दूं कि आज गणेश चतुर्थी चतुर्थी के दिन ही हमारी जी। जो जिन आरती दीदी से जो हम मंत्र चिकित्सा सीखते हैं, उन दीदी की छोटे बेटे का जन्मदिन है। तो थोड़े समय के लिए वो जरूर हमारे बीच आएंगी। अब वो 9 बजे आए, 9:15 बजे आए, 9:30 बजे आए, लेकिन आएंगी जरूर। तो चौपाल पे आरती दीदी का आगमन होगा आज पुनः एक बार। और 2 तारीख को तो उनकी अंग्रेजी तिथि के अनुसार है, तो उस दिन तो रामचरित्र मानस है चौपाल पे। और बाकी आज उनकी हिंदी तिथि से है, तो उसके लिए आज वो अपने परंपरागत जो पूजा पाठ होता है वो करने के लिए गांव जा रही हैं। जब वो पहुंचेंगी तो हमारे बीच भी आएंगी। और जैसा कि अभी सुमित भाई ने दस्त के ऊपर एक शेयर किया, तो मैंने कहा एक अनुभव मैं भी शेयर कर दूं। मेरे पास भी एक आया है, तो मैं इसको पढ़ने का काम तो सुमित भाई ही कर देंगे जूम करके। हम्म, जी भैया। अभी दिख रहा है, हाँ एक सेकेंड। ये लिखा है नमस्ते गोविंद भाई, मेरा बेटा 12 दिन का है, और ज्यादा छोटा हो गया है। 12 दिन का है। वो दूध पीने के बाद तुरंत लेटरिन कर देता है। परसों के दिन 15 बार किया, और कल 10 बार। आज 3 बार किया, लेकिन दूध पीने के बाद तुरंत लेटरिन करता है। मेरे परिचित डॉक्टर हैं, उन्हें कॉल पर उन्हें ये प्रॉब्लम बताई, तो ये बात नॉर्मल है बता रहे हैं। कृपया गोविंद भाई मार्गदर्शन करें। अभी दूध पिया है और 5 मिनट के अंदर लेटरिन किया, ये चौथी बार किया, कृपया मार्गदर्शन करें। तो भैया ने कहा है, मान माँ को लो माँ को सौंफ माँ का। को माँ को अच्छा, माँ को, हाँ सॉरी, माँ को सौंफ का काढ़ा बनाकर पिलाएं। अच्छा, छोटा बच्चा पी नहीं सकता, तो इसलिए माँ को पिलाएं। तो फिर धन्यवाद गोविंद भाई। मेरा बेटा 12 दिन का था, वो दूध पीने के बाद तुरंत लेटरिन कर देता था। मैंने आपसे उपाय पूछा था, तो आपने माँ को सौंफ का काढ़ा बनाकर पिलाने को बोला था। तो आपके उपाय से मेरा बेटा एकदम ठीक है। गोविंद भाई, आपका तहे दिल से धन्यवाद। 10 दिन 10 दिन ये नुस्खा का प्रयोग किया। चौपाल से जुड़कर अनुभव साझा करें, ये भैया ने फिर मैसेज किया है। तो बोलिए गोविंद भैया जी की जय। रसोई घर की जय। रसोई घर बराबर गोविंद भैया हमारे लिए तो। गोविंद भैया से ही शुरुआत होती है रसोई घर, और रसोई घर से ही शुरुआत होती है गोविंद भाई, क्योंकि आपने सच में रसोई घर के में जो जादुई जादुई चीजें बता रखी है लोगों को, तो उन पर विश्वास करना नए आदमी के लिए तो सच में बड़ा असंभव सा लगता है। तो खैर बहुत बढ़िया गोविंद भैया, बड़ा जी। खुशी होती है। जी। सबसे ज्यादा सबसे बड़ी बात भैया तभी ज्यादा खुशी होती है सभी मेरे। हालांकि आपने बहुत सारे नुस्खे मुझे बताए हैं हमारे परिवार में, तो हमको फायदा हो जाता है, तो उतनी ज्यादा खुशी ना होती, हाँ ठीक है, ठीक तो हो गए। लेकिन किसी को और दूसरे को बता दो, और फिर वो भाई उसको ठीक हो जाए, तो उसकी जो खुशी होती है वो चेहरे पे जो अभी दिख रही है मेरे, वो अलग ही होती है। कि भाई वाह, गोविंद भैया के मदद से जो हमने सीखा वो ज्ञान दूसरों के काम आ गया। तो हम तो भाई किसी के काम आ गए, तो ये किसी के काम आना बड़ा अपने आप में प्रसन्नता का एक अनुभव होता है। तो मेरे ख्याल से और भी चौपाल में जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस मेरे खुशी को पास में समझ भी सकते भैया, हैं। जी भैया। सुमित भैया, जी, गोविंद भैया, वंदे मातरम सभी को। धन्यवाद भैया भैया। मेरे पास में भी इसी टाइप का 2 नुस्खा है, अगर आप बोले तो मैं बता दूं। जी जी भैया जी। मेरी बिटिया थी भैया 9 महीने की। आज अभी जो 21 नवंबर की जिनकी शादी है, उनकी उम्र थी 9 महीना। और ये फटाफटा लेटरिन हरा हरा टाइप का कर रहा था, और इसके लेके मैं काफी परेशान था। एलोपैथ में काफी इलाज करवाए, लेकिन ये ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था।
और किसी ने मेरे मुझे को बताया कि अमृत धारा की एक आधी बूंद दे दो तो ये ठीक हो जाएगा। तो भाई मैं बोला कि आधा बूंद में इतनी परेशान हूँ कि क्या बता। फिर उस वक्त भैया मैं अमृत धारा बनाने को नहीं जानता था, और वह मैं पहली मरतबा अपनी लाइफ का पहली अमृत धारा अपने से बनाया था। भीमसेनी कपूर और थी पिपरमिंट और ढेला कपूर, भीमसेनी कपूर, अजवाइन सत और ढेला कपूर, इस तीन चीज के माध्यम से बताया था, बनाया था। और अभी भी गड़बड़ है। भीमसेनी कपूर, अजवाइन सत और पेपरमिंट, इन तीन चीज के बराबर मात्रा से बनाया था। और इतना मैं परेशान था भैया कि चीनी का घोल बनाया और एक बूंद चम्मच में डालकर और उसकी चीनी का घोल को उसमें दे करके मिला करके उसको मैंने पिला दिया। और एक बूंद पिलाने का नतीजा यह हुआ था कि 2.5 महीने के बाद इसको फिर से लेटरिन हुआ था, जो कि दिन भर में 12-15 बार कर रही थी। और एकदम फटा फटा एकदम लग रहा था कि क्या होगा पता नहीं। दूसरा उपचार, एक मेरे ही जो अभी नीलम सिन्हा के नाम से चौपाल में जुड़ी है वो, और अभी नहीं जुड़ी है लेकिन जुड़ती हैं, जिनको मैं चाची कहता हूँ, आप लोगों ने कभी एक आध बार दादी भी बोला है। तो उनकी जब उनका जब नाती हुआ था, तो नाती जब हॉस्पिटल में था तो उसको काला काला लेटरिन हुआ। डॉक्टर लोग पूरा डर गए, डर गए। तुरंत हमारे यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल है बोकारो में, बीजीएच थी, बीजीएच बोल करके, बोकारो जनरल हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा दिया गया। माँ यहाँ चौधरी नर्सिंग होम में थी, और उनका नाती जो है वहाँ पर कुछ प्रयास के बाद जब वो नहीं ठीक कर पाए तो बच्चा को वापस फिर माँ के पास में भेज दिया गया। और वो फिर बच्चा आकर के हमारे ही छत के ऊपर में, वो किराए पर रहती थी, वहां पर वो लेकर के आ गए। कुछ दिन बीत जाने के बाद में चाची हमको आकर के बोली, महेंद्र तुम भागना को नहीं ध्यान देगा हैं, देख रहा है कितना लेटरिंग कर रहा है। हम लोग की चाची, हम तो उस दिन से जान रहे हैं इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन इतना छोटा बच्चा पर हम रिसर्च नहीं कर सकते। भगवान ना जाने इसको कुछ ना हो, मेरा आशीर्वाद लगे इसको। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का कुछ 19 से 20 हो गया तो सभी को हमको बहुत बुरा बोलेंगे, बट हाँ मैं ना, चलो तुम चलिए आप इलाज कीजिए इसका। तो भैया मैं दुग्धी का पौधा जानता था। मैं दुग्धी के बारे में एक निरोग धाम की पत्रिका में मैं उसको एक बार पढ़ा था, और इसकी बहुत सफल नुस्खे के बारे में उसमें दिया गया था। मैं दुग्धी को लेकर के आया, ला करके दिखाया, देख दीदी चाची ये दुग्धी है, और इसी का रस हम इसको पिलाएंगे। ये कोई बहुत साधारण सा पौधा है, आपको जो आता है कीजिए ना, आप काहे डर काहे रहे हैं। नहीं चाची हमको बच्चा है ना, इसके लेकर डर रहे हैं। फिर मैं उस पत्ते को धोया, धो करके अपने हाथ की हथेलियों में लेकर के मसल करके उसके रस को निकाला, 3-4 बूंद की मात्रा में, 3-4 बूंद निकाल करके बच्चे को डायरेक्ट सीधा उसके मुंह पे रख दिया, पिला दिया। और उसके बाद जो रस, जो पत्ते को फ्रिज में रख दिया। हम बोले कि अब हम इसको शाम में देंगे, तुरंत तुरंत नहीं देंगे, कि आप जैसा कीजिएगा, देखते हैं ना। फिर 1-2-3 बूंद का नतीजा यह हुआ कि वो लगभग 3-4 घंटा तक लैट्रिन नहीं हुआ उसको, जो उसको भी थोड़ा थोड़ा सा एकदम बिल्कुल काला काला, उसकी जो रुमाल जैसी लगती थी उसके कपड़े, उसमें दाग जैसा खाली आता था। और 3-4 घंटे के बाद फिर वो दस्त किया, लेकिन थोड़ा ज्यादा मात्रा में किया, थोड़ा साफ किया। फिर हमको आकर के चाची नीचे उतर के बताई, इसका इस टाइप का हुआ। मैं नहीं नहीं चाची, वो अब शाम को, अभी नहीं। फिर शाम को फिर पत्ता को निकाला फ्रिज से, बिल्कुल ठंडा था। फिर पानी में धो करके उसको नॉर्मल किया, और नॉर्मल करके फिर अपने हाथ की हथेली में उस रस को निकाला। अब की बार ज्यादा मात्रा में निकाल करके हमने उनको 2 बूंद की मात्रा में, फिर 2-3 बूंद की मात्रा में दिया। और उनको प्लेट में एक करके हमने रख दिया फ्रिज में, कि सुबह को ये निकाल करके जब ये नॉर्मल पड़ जाए तब आप अपने से 2-3 बूंद दे दीजिएगा, इसी को दीजिए, कोई हर्जा नहीं हो। तो ताजा बनाएंगे तो हम ताजा बना सकते हैं, लेकिन दे दीजिएगा, कोई हर्जा नहीं हो। निकाल करके फिर इस टाइप से उन्होंने खुद से तैयार करके देना शुरू की, सुबह शाम सुबह शाम। और 5 से 7 दिन जाते जाते ही वह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उनके जो पापा थे, बच्चे के पिताजी, वो आए और आकर के हमको बहुत बहुत धन्यवाद किए कि भैया आपके चलते मेरा बच्चा अब 2-3 महीने के बाद में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब उसका पेट साफ हो रहा है, बिल्कुल सब ठीक ढंग से इसका मल हो रहा है। हम बोले कि भैया यही दो जो अपना नुस्खा था बताया मैंने जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। और अब चलते हैं चौपाल में। हैंड्रिस है सबसे पहले, कैंसर मुक्त उत्तम कुमार, माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। भैया आपके कहने अनुसार तो सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ठीक भी है, बस अभी प्लेटलेट का एक प्रॉब्लम दिखा है शायद मेरे अनुसार प्रॉब्लम। तो आपने बोला कि व्हाट्सएप पे लिख के भेजने के लिए जो जो भी आप नुस्खा बताए थे वो हम कैसे कर रहे हैं। जी, वो मैं देख तो के हम फिर आपको आपसे बात कर व्हाट्सएप लूंगा। पर वो आपसे बात कर और लूंगा। एक चीज और भैया एक चीज और भी है कि उसके पैर पे जो है ना चमड़ा छूट रहा है धीरे धीरे पैर पे, ठीक, उसका एक फोटो हम आपको भेजे हैं। ठीक है, तो मैं देख के रात को देख के रिप्लाई करता हूँ। जी जी भैया। जी, सुनील चौहान झज्जर। वंदे मातरम सभी को भैया जी। एक बच्ची है 3 साल की और बहुत ज़्यादा जिद करती है, हर बात की जिद, हर बात पे रोना खसोटना। स्कूल का नाम लो तो वो जाती भी नहीं है, वैसे मैं 3 साल की है तो छोड़ने भी नहीं जाता, पर जिद बहुत ज़्यादा कर रही है। और बच्ची है, मेरे को पीटना पड़ जाता है, इतना जिद करती है, पीटना भी नहीं चाहता। उसके लिए कुछ बताइए भैया जी। होम्योपैथी में कैमोमिला 200 की, और ट्यूबरकुलिनम 1000 पावर। जी ट्यूबरकुलिनम की 1000 पावर की 2 बूंद 15 दिन में एक बार। जी भैया जी। 15 दिन में एक बार। फिर ध्यान से सुन लीजिए, ट्यूबरकुलिनम की 1000 पावर की 2 बूंद 15 दिन में एक बार। और कैमोमिला 200 की, जिस दिन कैमो ट्यूबरकुलिनम देंगे उस दिन आप कैमोमिला नहीं देंगे। जी बाकी भैया जी। 14 दिन जो है कैमोमिला की 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम। जी एक भैया जी। एक महीने का कोर्स है। मतलब 15 दिन पे दोबारा रिपीट करना है। हाँ जी, 15 दिन पे ट्यूबरकुलिनम दोबारा रिपीट करना है। जिस दिन ट्यूबरकुलिनम देंगे उस दिन कोई भी दवाई होम्योपैथी की तो खास करके नहीं देंगे। ठीक है भैया जी। ठीक है। अंजलि अग्रवाल। अंजलि अग्रवाल। हाँ जी, प्रणाम भैया। प्रणाम। भैया जी, आपसे सुबह 7 बजे बात करनी थी, आपने बात नहीं हुआ, आपसे फोन दीदी मिलाया था, नहीं दीदी उठाया। दीदी दीदी दीदी, आप 7 बजे करो, 8 बजे करो, जितनी बार टाइम दूंगा उतनी बार करोगी। मेरी स्थिति परिस्थिति अलग होती है। समय मिलेगा तो हम्म, फोन उठेगा ही उठेगा। वो वही बातें थी मेरी, तो आपने ही कहा था कि 7 बजे हाँ, फोन तो कर कोई लेना। बात नहीं। नहीं नहीं बात हुई, उसका 2 बजे बोला, 2 बजे नहीं बात हुई। 2 बजे मैं रोड पे मोटरसाइकिल चला रहा था। ये क्या हाँ जी, हाँ ऐसा जी। काम आया कि मोटरसाइकिल चलाना पड़ा? तो मैं फोन हाँ, उठाऊं या मतलब आपकी बात करूं? ठीक है, फिर मैं तो बस आपसे आप एक काम पर्सनल कीजिए, बात। आप अपना नंबर मेरे को चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं जैसे ही फ्री होता हूँ आपको फोन करता हूँ। ठीक है भैया जी, ठीक क्योंकि है भैया अगर जी। मैं अननोन नंबर जितने आए हैं उन सभी को फोन करने बैठूं तो मुझे 5 दिन लगेगा, सबको खाली घंटी मारने में। ठीक है जी, ठीक है जी भैया ठीक है, सिर्फ घंटी मारने में 5 दिन लगेगा, क्योंकि उतनी देर में जी। किसी और का फोन बज जाएगा। ठीक है। अनुराधा साहू बहन। भैया वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया एक भैया है जिनका जो उनका जांग पर जो संधे में जो खुजली दाद जैसा हो रहा है। मैंने उनको वही तेल जो हमारे जो फिटकरी और सुहागा वो वाला तेल जो बनाते हैं वही लगाने की बोलूं या और कुछ। नहीं, वही दे दो, जिसमें नीम का तेल, अरंड का तेल, करंज का तेल, फिटकिरी, जी सुहागा, भीमसेनी कपूर और गंधक और अमृत अमृत धारा अगर और मिला दिया जाए तो बहुत बढ़िया। उसी तेल हाँ से वही उन्हें दिन में ज्यादा से ज्यादा बार माल लगाने के लिए बोलिए। अ, खुशबू बर बहन। खुशबू बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। जल्दी जल्दी, 8:41 हो वंदे गया है। वंदे मातरम भैया, सबको वंदे वंदे मातरम। मातरम। हाँ जी। मुझे एक फीडबैक देना था भैया, याद आया मुझे सबका फीडबैक सुन के। तो मैंने बेटे के लिए आपको टॉन्सिल के लिए पूछा था, जो मैं कर रही थी वो तो मैंने किया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आराम हो जाता था, पूरी तरह से ठीक नहीं होता था, बहुत सालों से परेशान थी मैं।
जब वो 2.5-3 साल का था जब से। लेकिन वो मीटिंग में चौपाल में एक दिन कोई अतिथि आए थे, या फिर मुझे ध्यान नहीं है कौन आया था, उन्होंने बताया था कि जो भजकटाया का पौधा होता है, उसका और नाम तो मुझे नहीं पता, उसको अभिमंत्रित करके ले आना है और उसका काढ़ा बना के और उसको गरारा करवाना है बच्चे को। तो मैंने वही वही किया था एक दिन। पूरे दिन मैंने उसको कम से कम 6-7-8 बार गरारा करवाया, कम से कम 2-3 महीने पहले की बात है भैया ये। हाँ, उमेश पांडे और जी आए थे, जिनकी हस्तलिखित पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं, चमत्कारी तेल। जी जब भैया। उन्होंने आया था तो उन्होंने शुरुआत ही चौपाल की इसी चीज से करी थी कि उनके घर जी में टॉन्सिल की समस्या हुई थी, तो किन्नी ने बोला कि भटकैया लेकर आओ और उनका जी। काढ़ा बना के उसे पिलाएं। जी दीदी। तो उस दिन तो मैंने पूरे दिन उसको एक ही दिन करवाया भैया। उस दिन तो कुछ फर्क नहीं दिखा मुझे, लेकिन अगले 2-3 दिन बाद जब मैंने देखा तो हल्का सा कम लगा। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, धीरे धीरे 8-10 दिन बाद मैंने और देखा, फिर थोड़ा सा मुझे कम लगा। फिर ऐसे ही बीच बीच में मैं से चेक करती रहती हूँ, मुंह खोलो दिखाओ, क्योंकि उसका बहुत दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े दिखते हैं टॉन्सिल। फिर अब अब देख रही हूँ तो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल जैसे टॉन्सिल होते हैं वैसे दिख रहे हैं। और पहले बीमार भी बहुत जल्दी जल्दी पड़ता था, थोड़ा सा भी कुछ अगर वैसा खा लिया तुरंत खांसी जुकाम हो जाता था, लेकिन अभी भगवान की दुआ से ठीक है। तो मुझे ध्यान आया बताऊं, और एक क्वेश्चन भी पूछना था भैया। मेरे पति देव को, उनको जब ड्यूटी पर थे तो उस टाइम पे बॉक्सिंग हुई थी, तो नाक में उनके लेफ्ट साइड में चोट लग गई थी, तो वहाँ की हड्डी कुछ इधर उधर हो गई है। तो उनकी उससे लेफ्ट लेफ्ट तरफ से मतलब सांस नहीं ले पाते हैं वो, राइट से ही चलती है बस। तो उस टाइम पे दिखाया होगा वहाँ एमएच वगैरह में, तो उन्होंने बोला था कि सर्जरी करनी पड़ेगी, तो उन्होंने करवाई नहीं। तो क्या आप कुछ हो सकता है बिना सर्जरी के इसका? जी, होम्योपैथी में कलकेरिया फ्लोर नाम की दवा आती है, 6 पावर की 4 4 गोली दिन में 3 बार, लंबे समय तक। एक मिनट भैया नोट करूं, कलकेरिया कलकेरिया फ्लोर। लो, कैसे लेना भैया? पैर ऊपर करके सर नीचे करके, 4 गोली दिन में 3 बार। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद भैया। मनप्रीत बहन। हाँ जी भैया। नेटवर्क सही करो, नहीं तो मुंह पे टेप लग जाएगा। भैया इतना सही आ रहा है तो। अच्छा भैया मेरे को वो बता दीजिए, आरटी के लिए का आप उस दिन बता रहे थे ना, तो मेरा नेटवर्क सही नहीं था। मुझे ना आप मेरे भाई दोस्त है, बहुत बुरी हालत है, वो 3 साल से स्टेरॉइड आ रहा है, तो भैया प्लीज उसके लिए बता दीजिए। नीम का दातुन लें और इसे 3 टुकड़े कर दें, और एक टुकड़े की छाल को दातुन की छाल निकाल के मुंह में इतनी देर चबाएं, चूसें, लेकिन उसका रस ना बाहर फेंकना है ना अंदर करना है। जब चक्कर आने लगे तो उसे थूक दें। अगर पहली बार में ही चक्कर आ रहे हैं तो अगली अगली खुराक नहीं लेनी है। यानी ये तीनों टुकड़ों को 5 मिनट तक मुंह में, उसकी छाल को, नीम के दातुन की छाल को, नीम की छाल नहीं, पेड़ की छाल नहीं, उसके दातुन की छाल को 5 5 मिनट के लिए मुंह में रख के चूसना है, चबाना है। सुधा पांडे। हाँ, राधे राधे भैया। राधे राधे दीदी। हाँ भैया, वही जो हमारे पतिदेव को हुआ था, तो आप बोले थे कि नीम की पत्ती और उसके छाल को जला के राख बना के वो सब, तो वो सब मैंने किया तो उनका सब सही हो गया, तो ये आपको बताना था। बहुत बहुत धन्यवाद कि हाँ, बहुत आराम आपने हो गया, किया। मतलब हल्का हल्का। हाँ, मेहनत का है लेकिन आराम मिल गया, उसको बनाए 2 दिन लग गया हमको बनाने में। जी, वो बारिश हो रही थी इसलिए, नहीं तो पहले दिन ही बन जाता। हाँ, बारिश बहुत तेज हो रही थी उधर। और बारिश नहीं हो रही थी, आपने पूछा ही 2 दिन बाद। अगर उसी दिन पूछते तो मैं उसी दिन उसको जला देता। हाँ, तो हम अपने दिमाग से करने लगे ना। हाँ, क्योंकि हेमंत भाई भाई पीछे एक दिन चौपाल पे या मीटिंग में, 11 बजे वाली मीटिंग में, हाँ, हेमंत भैया माइक अनम्यूट कीजिए जरा। हेमंत भैया माइक अनम्यूट कीजिए। हेमंत भैया। हेमंत किशोर पटना कहाँ गायब हो गए?
जी भैया। हाँ जी, माइक अनम्यूट कीजिए। बारिश में वाह। आपने आपने चाची जी का दाह संस्कार कर दिया था ना, हड्डी जी तक जी गला दी थी। जी भैया। हैं? आवाज ब्रेक हो गया, क्या बोले, किस चीज मैंने से? कहा पीछे बारिश हो रही थी, बारिश के दिन आपने चाची जी का दाह संस्कार किया था, पूरे बरसात में बारिश हो रही थी, जी हाँ, ऊपर से बारिश होते रहे, नीचे हम लोग जो है दाह हड्डी संस्कार किए हड्डी थे। भी राख हो गई। जी हाँ, पूरी तरह से। तो, मेरा पत्ता नहीं जल रहा था। तो कोई बात नहीं, सब जलता है। ये जी चौपाल है यहाँ पे, अलग अलग देश से, अलग अलग राज्य से, अलग अलग जगह से इतने सारे भाई बंधु जुड़ते हैं कि ना जाने किस किस को जला दें। हैं? कई तो ऐसे हैं जो मंत्रों से ही जला के भस्म बना दें। जी। चलिए, अब चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी अनुभव शेयर करने के लिए। एक काम हाँ, और राधे कीजिएगा, राधे। जो अभी की फोटो है वो मुझे भेज दीजिएगा, ताकि पुरानी फोटो और अभी की फोटो दोनों लोगों को दिखाने के काम आएगा कि देखिए किस तरीके से कितने दिनों में, मुश्किल से 7 दिन हुआ होगा, 7 या 10 दिन। हाँ, उसमें भी हम डेली बस केवल 2 बार लगा रहे हैं, कभी कभी एक दिन, मतलब उतना अच्छे से लगा भी नहीं पा रहे, मतलब 2-3 खुराक में सही हो गया। जी। और आज ही सुबह 11 बजे की मीटिंग में हमने नीम के बारे में ही पढ़ा था, बहुत ही हाँ संक्षिप्त में, हाँ। जिसमें दांत खाज खुजली के लिए नीम की छाल को भस्म बना के लगाना होता है। हम्म। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इज्जत रह हाँ। गई, चौपाल की इज्जत बच गई। हाँ, राधे राधे भैया। राधे राधे। बीडी आर्या जी। हाँ भैया जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ भैया जी, वो आप जो भगंदर का जो बताया थे ना, पानी वाला घी में बचने के लिए, जी तो भैया जी मेरे भैया का हुआ था फिस्टुला, तो उसको तो हम लोग बना लिए घी को। तो भैया जी उसका 2 ट्रैक अंदर में, तो अंदर में उसको कैसे प्रेस करेंगे? घी को बाहर में तो लगा रहे हैं, लेकिन अंदर में 2 ट्रैक बन गया है। कोई बात नहीं, बाहर से ही लगाते रहे, वो अपने आप अंदर जाता रहेगा। अच्छा, बाहर ही से लगा देना। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अंदर पुश करने इसका अर्थ नहीं बन रहा, पेन भी बाकी होता है काफी। बाकी जुड़े होंगे सुधा दीदी के पतिदेव भी जुड़े होंगे। अब तो जी चौपाल का चस्का उन्हें भी लग चुका है। वंदे मातरम। जी। सुधा दीदी, सुधा दीदी आप जयपुर से। वंदे मातरम भैया। वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम। सेठ जी हैं? हाँ भैया, ये बात करिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ भैया। बीडी आर्या जी का मन में सवाल है जी भैया। कि वो जो मल्लम बनाए, तो इनका जो भगंदर का फिसुला का जो ट्रैक है वो 2 बने हुए हैं, तो जी अंदर तक डालना है या बाहर से ही लगाते रहने से काम हो जाएगा? नहीं, ऊपर से मतलब पहले उस पे अगर अंदर से अगर अपन डाल सकते हैं तो ड्रॉपर से या किसी चीजों से डाल सकते हैं, हाथ की उंगली अंदर तक पहुंचे तो और ही बढ़िया है। जी। तो तो उसको अंदर अंदर से डाल के और फिर ऊपर से भी अपन उसको रब कर सकते जी भैया, जितना संभव हो अंदर जहां तक डाल सकते हैं हैं। जी डालिए, जी। ड्रॉपर के माध्यम से। तो सवालों का जवाब आपका मिल चुका है। जी। हाँ भैया जी, वो जैसे ड्रॉपर से डालना है तो उसको थोड़ा पिघलाना है क्या? तो घी जो मलहम से बन गया है। तब भी उंगली से ड्रॉपर में हो सकता है वो थोड़ा गाढ़ा होगा, हाँ, तो आप ड्रॉपर में उंगली से, जी जी। छोटी वाली उंगली से आप क्योंकि उसको। ड्रॉपर से नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो घी रहता है, तो है ना। जी जी। वैसे ठीक है आप भैया, कोशिश समझ गया। करेंगे तो अंदर ड्रॉपर से जा सकता है वो, क्योंकि बहुत गाढ़ा तो होता नहीं है। जी जी, मलहम जिसे हो गया है सर। देसी जी जुगाड़, भैया जी। देसी जुगाड़ बताऊं? हम्म। हाँ, हाँ भैया इंजेक्शन, जी। भैंस को इंजेक्शन दे लो ना, इंजेक्शन ले आइएगा और उसमें से खींच के प्रेशर कर दीजिएगा। हाँ, लेकिन उसीलिए बोला भैया जी कि मैं अभी मात्रा से देता हूँ ज्यादा देर से भैया को। कोई दिक्कत? तो उसमें क्या है, तो जो घी है तो घी को पिघलाना पड़ेगा क्या? अरे नहीं, पिघलाने की क्या नहीं, जरूरत है। चला जाएगा ना, ठीक है। अगर अभी डॉक्टर की क्रीम लगानी हो ना, तो फिर तब सवाल नहीं उठता लोगों के, जबकि उसकी क्रीम इससे भी टाइट और गाढ़ा रहता है। जी जी जी, सही बात है भैया, समझ गया मैं। ठीक है। जी जी जी। विनय श्रीवास्तव भैया। गोविंद भैया,
हाँ जी। माता जी को जैसे सुबह नाश्ता करती हैं और दोपहर में जब वो भोजन करती हैं तो भोजन के बाद उनको ऐंठन बहुत तेज होती है, टॉयलेट जाना पड़ता है, जबकि टॉयलेट नॉर्मल हो रही है। भोजन तो के बाद क्या जब दें ये भैया? भोजन के बाद टॉयलेट जाना पड़ता है तो उनके लिए होम्योपैथी में एलोज नाम की दवा आती है, एलोसिकोटोरिना। जी भैया। इसकी 200 पावर की लाके 5 बूंद दिन में 3 बार दे दीजिए, 2-3 ठीक दिन। भैया, ठीक भैया, ठीक भैया। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समय से पहले चौपाल पे सवालों की सिलसिला कम हुआ है। भैया भैया आज मोहन भैया आए थे मेरे यहाँ, अगर उनका एक बार माइक को म्यूट कीजिए ना, क्या हुआ उनको पूछना था। मोहन यहाँ पे मोहन सिंह अनुपम है। हाँ और वही कोई वही और आरती कोई दीदी आ गए हैं। आरती दीदी आ गई हैं। वंदे मातरम दीदी, बेटे के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 1 मिनट, आरती दीदी को पदवी दो जल्दी से। दीदी आप अनम्यूट कर सकते हैं। दीदी का शायद भैया नेटवर्क इश्यू आ गया। शायद भैया नेटवर्क इश्यू आ गया दीदी का। हाँ, नेटवर्क इशू आ रहा है क्योंकि स्पॉटलाइट पे भी नहीं जा पा रही। नायाब नायरा, अच्छा अनीता दीदी आज नहीं आई है, नाराज हैं। ठीक है, सही कहा है, नाराज थी इसीलिए आज आई नहीं। आज नायाब नायरा आई है। वंदे मातरम भैया, सबको वंदे मातरम। जी दीदी। भैया मैंने ये पूछना था, अभी जो बता के गए हैं जिनको आपने बताया था कि नीम को जलाना है, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या ठीक हुआ है पति का। स्किन की समस्या, दांत खाज खुजली। अच्छा, तो उसके लिए नीम की छाल और नीम के पत्तों को जलाना है। हाँ जी, जला के घी में मिला के मल्लम जैसा बनाना है। देसी घी में? हाँ जी, देसी घी में। ओके ठीक है, फिर लगा लो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भैया, वो राख कोई मतलब जो राख बन जाएगी उसी को घी में मिलाया और लगाया, कितनी बार दिन में? 2-3 बार? हाँ जी, हाँ जी। चलिए दीदी अभी बात करते हैं, हमारे बीच में आ चुकी हैं हम सबकी प्रिय आदरणीय दीदी आरती दीदी। और आरती दीदी के छोटे बेटे का आज जन्मदिन है, तो हम सभी के माइक अनम्यूट कर दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे बेटा। बड़े बेटा, हार्दिक शुभकामनाएं। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। धन्यवाद जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यार बेटा, ढेर सारा प्यार। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। जन्मदिन की बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं बाबू। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आरती दीदी। खूब फूलो फूलो, भगवान आपको बनाए रखे। अरे आशीर्वाद रहे। दीदी बेटे को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू बेटा। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बेटा। खुश रहो बाबू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैसा है बाबू? बोलो कैसे हो? अच्छा हो? जी दीदी, बेटे के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे ही फले फूले बहुत सारा प्यार। हैप्पी बर्थडे। तेजस्वी भव, आयुष्मान भव। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत 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 धन्यवाद।
और आप सभी के माइक को बंद कर दिया गया है। नीतू महेश्वरी दीदी हैंड रेस कीजिए जरा। महेश्वरी दीदी, महेश्वरी दीदी, दीदी हम गांव आए हुए हैं तो नेटवर्क की थोड़ी इशू रहती है यहाँ पे। और पास में ही घर के नेक्स्ट में ना गणेश पूजा लगा है, पेंडल लगा है, पेंडल तो आवाज भी नहीं आ रही है अच्छे से। कोई बात नहीं, मैं तो सुन पा अभी रही हूँ आएगी सब लोग। आवाज दीदी, चिंता ना करो। परमेश्वरी, महेश्वरी दीदी गीत गाइए, सभी का ना बच्चे के लिए गीत गाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाँ ठीक है अब आप बाद जी। में बोलिए। महेश्वरी दीदी गीत गाइए। बाबू की हर शाम में शाम बन जाए, जीवन की हर शाम में शाम बन जाए, गाऊं जहाँ भजन में हरि धाम बन जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लड्डू गोपाल, हैप्पी बर्थडे टू यू। और आप सभी से विनम्र विनती है कि अपने दोनों हाथों से बच्चे को आशीष दें। दोनों हाथों में रख करके बच्चे को आशीष दें। माइक अपने अपने बंद कर लें। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। सभी लोग आशीर्वाद दें कि ना हमेशा सही कर्म करे, सही रास्ते पे चले, देश का नाम रोशन कर पाए, लोगों का भला कर पाए, है ना, भगवान को पा सके, इसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो। सभी का बहुत 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 हृदय से धन्यवाद। जी दीदी। और जाते जाते आरती दीदी की तरफ से आप सभी को एक सूचना है। हम सभी को रिटर्न गिफ्ट में दीदी के द्वारा हर महीने दीदी मंत्र चिकित्सा की क्लासेस चलाती हैं, पेड क्लासेस। उसमें इन्होंने वहाँ पे जो परिवार अभी सीख रहे हैं मंत्र चिकित्सा, उनको एक गिफ्ट देने वाली हैं। तो वो गिफ्ट अब चौपाल पे मिलेगा। जो जानकारी दीदी उन लोगों को देने वाली है, वो सभी जानकारी चौपाल पे। दीदी पक्का डन? हाँ, मैं पूरा नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन आपने जो भी बोला हाँ बाद में आप मुझे बता देना, क्योंकि मुझे अच्छे से नहीं सुनाई दे रहा है कुछ भी। ठीक है दीदी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी। हाँ जी, धन्यवाद। खुश नमस्ते रहो। करो, नमस्ते करो, सबको नमस्ते करो। नमस्ते, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम कहो, बोलो। चल, वंदे मातरम बाबू, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम जी। बाबू वंदे, हाँ खुश रहो बेटा, वंदे मातरम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। थैंक यू सो मच। आरती दीदी की हर महीने मंत्र चिकित्सा की पेड क्लासेस चलती है। तो अगस्त में चल रहे पेड क्लासेस में मैं एक दिन ज्वाइन हुआ, तो मुझे वहाँ पे जानकारी मिली कि जो वहाँ पे हैं, तो बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको कुछ अलग से मंत्र चिकित्सा के अलावा सिखाएंगी। तो मैंने अभी इच्छा जाहिर करी है कि वो चौपाल पे जो उन सभी को मिलने वाला है, हम सभी को मिले। ठीक है, तो आज और कल उनकी 2 दिन की छुट्टी है, और 2 तारीख को इसी चौपाल पे रामचरितमानस का 24 घंटे का पाठ होगा। जो भी इस में भाग लेना चाहेंगे तो 31 तारीख को पहले बोल दिया जाएगा, वो अपने नाम और समय बता दें, जिससे कि रामचरितमानस, और जिनके पास अभी रामचरितमानस नहीं पहुंचा है, नहीं है,
तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस भाई को आप व्हाट्सएप पे एड्रेस भेज सकते हैं, निःशुल्क आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। जी चौपाल में 9:02। और आज चौपाल पे एक जानकारी आप सभी को शेयर करना चाहूंगा। मेरे पास हमारे पड़ोस में लक्की फर्नीचर हैं, उनकी फर्नीचर की शॉप है। उनके बेटे 18 साल के बेटे को ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ मई के महीने में, और अभी महीना कौन सा है, अगस्त का। 32 लाख लग चुके हैं और 25 लाख की और डिमांड है राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में दिल्ली के। तो किसी तरीके से हम लोग को जानते हैं, तो आज वो मिलने आए कि भैया ऐसी सी बात है। तो जो बातें हुई वो तो अलग बात है, कैंसर के ऊपर जो परिचर्चा हुई, उनके साथ जो बातचीत हुई वो अलग बात है। लेकिन उन बातचीत के दौरान उनके जीवन का एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव जानने को मिला। आज से 3 साल पहले उन्हें पेट में दर्द हुआ और डॉक्टर के पास गए। डॉक्टरों ने उन्हें हर्निया बताया, हर्निया, और ऑपरेशन के लिए बोला गया कि हर्निया में आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कहते हैं मैं तो पेट उठ कटवाना नहीं चाहता। तो कहते हैं लेजर से हो जाएगा। लेजर का खर्चा 1,80,000, और अगर पेट को चीर के कराएंगे तो 1.25 लाख रुपए। किसी तरीके से उन्होंने मतलब मान नहीं रहे थे, लेकिन घर वालों के, उनकी धर्मपत्नी के दबाव में, बच्चों के दबाव में वो ऑपरेशन के लिए राजी हो गए। और ऑपरेशन थिएटर में सब चीज की तैयारी हो गई, मतलब जो भी चीजें लगनी थी सारी चीजें तैयार हैं। डॉक्टर मतलब इंजेक्शन लेके और वो सारी चीजें, छुरी चाकू लेके जो भी तैयार थे। गलती क्या हुई कि डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे और इनको बेहोशी का इंजेक्शन उस वक्त देना भूल गए। मतलब देने ही वाले होंगे, भूल नहीं गए, देने वाले होंगे, देने का प्रोसीजर होता होगा, देने वाले होंगे। तो कहते हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इसकी ना नाभि काटनी पड़ेगी, नाभि हटाना पड़ेगा। इतना सुनते उनके मन में ख्याल आया कि मैं पैदा हुआ माँ के गर्भ में, तो मेरा सारा चीज नाभि से हुआ, और ये मेरा नाभि काट देंगे तो मैं आगे क्या करूंगा। वो मतलब पता नहीं क्या उनकी मत्ती गति वाली सारी चीजें उखाड़ उखाड़ के फेंक के कहते हैं मुझे तो ऑपरेशन नहीं कराना। फिर उनके बेटे, बहू, धर्मपत्नी सब मिलके उनको बोलने लगे नहीं नहीं करा लो करा लो, कुछ आगे हो गया तो। कह रहे आगे जो मर्जी हो जाए वो अलग बात है, मैं ऑपरेशन नहीं कराने वाला। तो डॉक्टर कहता है जी पैसे वापस नहीं मिलेंगे, ऑपरेशन थिएटर की बात है, कहते हैं पैसे वापस नहीं मिलेंगे। कह रहे पैसे आप रखो आप ही, मुझे पेट नहीं कटवाना, ठीक है, मुझे अपनी नाभि नहीं हटवानी। इस तरीके की बातें हुई। और सबसे बड़ी बात, 3 साल हो गए उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। 3 साल हो गए उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। ये आज के समय के, पहला जो है वो अलग बात है, वो बच्चे के साथ है, बच्चे का जो हो रहा है वो अलग बात है। लेकिन उनके जीवन का ये अनुभव मेरे को बहुत अच्छा लगा। उस वक्त तो मेरे पास 5 बजे की जब कक्षा चल रही थी, यहाँ पे 4 से 5 जब चल रहा था, तो मेरे बीच में वही आए हुए थे, तो आपस में बातचीत चल रही थी, तो उस वक्त मैं उपलब्ध नहीं था। तो बहुत अजीबोगरीब ऐसे अनेकों जीवन में अनुभव देखने को मिलेंगे। और एक बात और उन्होंने बताई जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, चौपाल के जरिए जानकारी मिलनी। जब तक डॉक्टर को पैसे जमा नहीं होते हॉस्पिटल में, तब तक आपसे बात ऐसे किया जाता है जैसे आप उनके लिए भगवान हो। और जैसे ही पैसा जमा हो जाता है, आपकी फाइल को उठा के फेंकना शुरू करते हैं। एक अनुभव भैया हम भी बता लीजिए, आप बता लीजिए उसके एक अनुभव हम भी बताएंगे। उन्होंने बहुत बात बताई कि जो डॉक्टर, नाम नहीं बता रहा हूँ, जो डॉक्टर अगर इस बार उन्होंने बोला कि 25 लाख रुपए लगेगा, बोन मोरो चेंज होगा और पूरा ब्लड चेंज होगा ब्लड कैंसर में।
तो 25 लाख रुपए, तो इन्होंने बोला कि 25 लाख रुपए तो अभी एकाएक तो तुरंत हो नहीं सकता भाई, थोड़ा समय चाहिए। तो डॉक्टर बड़े गुस्से के साथ उनकी फाइल को फेंका। मतलब 32 लाख 30 लाख रुपए लेने के बाद अगर हम में से किसी को भी कोई व्यवसाय देता है, एक पान की दुकान वाले को अगर हम रोज एक 5 रुपए का पान भी खाते हैं ना, तो 30 दिन बाद या 10 दिन बाद वो इज्जत देना शुरू कर देता है। एक रुपए की माचिस भी अगर आप किसी पंसारी की दुकान से या किसी किराने की दुकान से हर दिन लेके आते हैं या 15 दिन पे भी लेके आते हैं, तो आपकी शक्ल पहचान जाता है और आपको तमीज से बात करता है, इज्जत देता है। चिकित्सा क्षेत्र का जो हाल है, ये हाल को देखते हुए मेरे मन में यही इच्छा है कि हम सभी अपने अपने परिवार के स्वास्थ्य रक्षक जरूर बन जाएं। रोग किसी के घर में भी आ सकता है, तकलीफ किसी के घर में भी हो सकता है। हम बहुत अच्छे स्वास्थ्य रक्षक ना बन पाए तो कम से कम छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करके, जैसा कि अभी सुमित भाई ने आते ही बताए कि एक दस्त के अनुभव का रोम रोम खिल उठता है, रोम रोम खिल उठता है। मेरी आप सभी से हार्दिक इच्छा है कि पुनः अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को सुने, क्योंकि अभी इस ब्रह्मांड में, इस युग में अगर कोई अच्छे शब्दों के साथ, ऐसी वाणी के साथ जो हमारे अंदर ऊर्जा पैदा कर दे, विश्वास को दिन दुगनी रात चौगुनी पैदा कर दे, हम निरोगी रहें ऐसी भावना पैदा कर दे, वो अगर आवाज कहीं है, वो ज्ञान कहीं है, तो राजीव भाई के व्याख्यानों में। उसके अलावा सब के सब ढोंगी, सब के सब ढोंगी। लाख टके का ज्ञान हो, उद्देश्य अलग है, सबका उद्देश्य यही है, डराओ और कमाओ। राजीव भाई का एक व्याख्यान का टाइटल अब शायद यूट्यूब पे नहीं मिलता है। उस व्याख्यान में उन्होंने पूरे व्याख्यान में 2 घंटे के व्याख्यान में एक जगह एक शब्द इस्तेमाल करे थे, बीमारी से नहीं बेईमान डॉक्टरों से बचें। बीमारी से नहीं बेईमान डॉक्टरों से बचें। शुरू में जब मैं राजीव भाई को सुनने की कोशिश कर रहा था, यूट्यूब पे उनके सारे वीडियो ढूंढता था, तो इसी टाइटल के साथ, इसी थंबनेल के साथ भी वो वीडियो थी। और जब मैंने 2 घंटे का पूरा व्याख्यान सुना, उसमें उन्होंने सिर्फ एक जगह ये शब्द इस्तेमाल किए थे कि बीमारी से नहीं बेईमान डॉक्टरों से बचना है हमें। और आज बेईमान डॉक्टर हर क्षेत्र में है, इसलिए हम सभी को अपने परिवार का डॉक्टर बनना पड़ेगा। जिस प्रकार हम अपने रसोई घर के रसोइये बने पड़े हैं, अपने घर के बच्चों के लिए चालक बने हुए हैं, ड्राइवर बने हुए हैं, अपने परिवार के लिए ड्राइवर बने हुए, चाहे मोटरसाइकिल के ड्राइवर हो चाहे स्कूटी के ड्राइवर हो। ड्राइवर तो ड्राइवर ही सही, ट्रेन और हवाई जहाज के ना सही, लेकिन स्कूटी या मोटरसाइकिल और साइकिल के ड्राइवर तो है ही। जरूरत पड़ने पे रसोइये बने हुए हैं, जिन्होंने रसोई का मुंह तक नहीं देखा था कोरोना काल में, वो सारी बहनों की मेहंदियां छूट गई है। सब कोरोना काल में जिन्होंने जो भी मेड रख रख के राज कर रही थी, उन सबको चाय बनाना भी आ गया, गैस स्टार्ट करना भी आ गया। तो सीखना पड़ेगा। और अब चलते हैं चाचा जी के पास। जी चाचा जी। जी भैया, एक घटना हुआ क्या भैया, एक लड़का था लगभग 18-20 साल का, और उसको पेट दर्द काफी हुआ करता था। और इधर लोकल क्षेत्र में अपना दिखाते हुए वो काफी डॉक्टरों को दिखाया था, और दिखाने के बाद में भी उसका पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा था। हमारे यहाँ से लगभग लगभग 3 घंटे का रास्ता है ट्रेन में। बांकुड़ा बोल करके एक जगह है, बंगाल पड़ता है ये। वहां जाकर के डॉक्टर को दिखाया, तो वहां पर उसको बोल दिया गया कि आपको अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स का आपका ऑपरेशन करेंगे तब ये आपका ठीक हो जाएगा।
सेम है। तो पता नहीं क्या हुआ उसके, फिर ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद में भी उसका यह पेट दर्द ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। और संजोग की बात है, यहाँ से बगल में ही मेरे एक हनुमान जी के मंदिर है, उसके बगल में एक बबलू हेयर कटिंग सैलून है बोल करके उसमें बैठा हुआ था। और बैठे बैठे उसके पेट में अचानक से दर्द उठा। और दर्द जब उठता था तो पूरा एकदम पेट पकड़ पकड़ करके पूरा एकदम ऐंठने लग जाता था। तो वो क्या हुआ तो बता कि अरे मेरा पेट दर्द उठ गया, मेरा पेट दर्द पूरा कराहने लग गया। वहीं पर मेरा एक परिचित थे, वो माहरू नाम उनका, तो वो उसको बोल दिया गया कि आप जा करके महेंद्र जी से मिलिए, वो आपको कुछ उपचार कर देंगे तो आपका पेट दर्द ठीक हो जाए। तो आए मेरे पास में तो बोला कि आप पेट दर्द का इलाज जानते हैं। तो हम लोग पेट दर्द का इलाज जानते हैं मतलब हुआ क्या है। तो हमको काफी साल से पेट दर्द है, काफी इलाज कराए लेकिन ठीक होने का नाम नहीं लिया। और हम इलाज कराते कराते बांकुड़ा पहुंच गए। बांकुड़ा जब पहुंचे तो वहां पर मेरा देखिए ना पेट का ऑपरेशन कर दिया। और पता नहीं क्या निकाला तो तुम्हारा पेट दर्द ठीक हुआ नहीं। बताए कि नहीं पता नहीं क्या निकाला, क्या किया नहीं किया पता नहीं, नहीं मेरा पेट दर्द ठीक नहीं हुआ, आज तक ठीक नहीं हुआ। तो हम बोले कि ठीक है, हम तुम्हारा ठीक कर देंगे। तो बोला कि कितना खर्चा गिरेगा। तो उस वक्त अरंडी का तेल जो है बहुत सस्ता में आया करता था, शायद 20-25 रुपये में 50 ml का आता था। हम लोग 25 रुपया दे देना तुमको ठीक कर देंगे। तो मात्र 25 रुपये में ठीक हो जाएंगे हम। हमने कहा ज्यादा मांगना चाहिए था तुमसे। तो बोला हाँ तो हमको दीजिए, दवा दीजिए। तो फिर हम लोग कि ठीक है जाओ दही लेके आओ। तो 2 रुपये का दही वो लेकर के आ गया था। और 2 चम्मच दही में 2 चम्मच अरंडबाग और थोड़ा मीठा मिला करके हमने सुबह सुबह उसको खाने के लिए दिया। और खाने के बाद में वो हम बोले कि देखो आज 1-2 दस्त होगा, और अब कल छोड़ करके तुम परसों आना, 1 दिन के बाद आना। फिर वो दूसरी बार जब आया तो अपने भाई के साथ में आया। तो उसका भाई आकर के कहता है कोई नुकसान तो नहीं होगा ना। तो डॉक्टर क्या निकाल लिया, वहां से नुकसान नहीं हुआ। हम थोड़ा सा दवा खिलाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, अभी तक तो ठीक ही है, परसों खाया हुआ है। हाँ ठीक है दीजिए। फिर 2 रुपया की दवा लेके आया, दही लेके आया। फिर मैंने उनको दही वाला बना करके इस टाइप से उनको दिया। और इसके 2 बार के प्रयोग से ही उसका पेट का दर्द पूरा का पूरा ठीक हो। हालांकि यह रिपोर्ट हमको करीब करीब हमको लग रहा है कि 1.5-2 साल के बाद वो आकर के बताया था। एक बहुत बीच की बहुत बड़ी कहानी है। बस उसके पेट दर्द ठीक हो गया, इस बात की मुझे खुशी है। और इस प्रयोग को मैं अब तक बहुतों पर आजमा चुका हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आशा बहन। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। एक तो इसी से बात बताऊंगी कि मेरे बड़े भाई का बेस्ट फ्रेंड डेंटिस्ट बना था। और प्राइवेट में हॉस्पिटल में जब जॉब लगी तो जब वहाँ मीटिंग्स बैठती थी सुबह में डॉक्टर्स की, तो जब डॉक्टर्स की मीटिंग बैठी तो उनको बताया गया कि आपको है ना, अगर कोई आए तो रोगी हो या ना हो आपको उसको रोग निकाल के बताना ही है। और आपका इतना टारगेट है कमाई का, और इसके लिए आपको आप टेस्टिंग भी यहाँ पे ही, हमारे यहाँ पे टेस्टिंग भी है। तो टेस्टिंग लिख के देना तो हमारी टेस्टिंग की कमाई होगी। और टेस्टिंग वाले को बोला जाएगा कि आप उसके ऊपर एक कोड लिख देंगे कि ये कोई भी एक बीमारी का कोड, नकली कोड बना दिया है कि इसकी ये बीमारी निकाल के दे देना। तो इस तरह से उनके पापा भी जब थे हॉस्पिटल में तो उन्होंने भी ये बात बताई थी कि इस तरह से जब प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को टारगेट मिलता है कमाई का, और टेस्टिंग भी नकली होती है, और यहाँ तक कि जो दवाई दी जाती है ऑपरेशन भी पूरा का पूरा नकली कर दिया जाता है। इस वजह से फिर उन्होंने अपना खुद का क्लिनिक खोला था। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही बोल रहे हो कि इस तरह से पूरा का पूरा एक तरह से धंधा ही चल रहा है ये। जी दीदी, अब तो ये आलम है कि उनका बाहर भी नहीं जाना पड़ता। उनकी टेस्ट लैब भी अंदर ही है। हाँ हाँ, लैब भी अंदर ही है, ताकि वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते, झूठी बीमारी निकाल के दिखा सके। जी मोहन सिंह अनुपम। और जी माइक अनम्यूट कीजिए, मोहन सिंह अनुपम जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हम बोकारो झारखंड से बोल रहे हैं। जी जी। आज हम लोग महेंद्र भैया के घर गए थे, 2 आदमी, एक चाचा से और हम। जी।
1 घंटा उनके यहाँ रहे कुप्रेशर से और बंधन चिकित्सा से मेरा उपचार किए हैं। 30-40% एक ही दिन में आराम हो गया है। बोले हैं अपना चूरन खाना है अंडे के तेल मिला के शाम में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुमकुम देवी, माइक अनम्यूट कीजिए। कुमकुम देवी अब हमारे बीच में आने वाली है। सिरसा से सुषमा दीदी, सरोज शर्मा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया हमको खांसी हो गया है, गला बहुत बैठ है। खांसी हो गया, सूखी या गीली खांसी है? सूखी है। सूखी है तो काली मिर्च का पाउडर लीजिए। 5-6 काली मिर्च को पाउडर करके 1 चम्मच घी में गर्म कीजिए और घी पी लीजिए। और पानी नहीं पीना है पीछे से। सुषमा दीदी, सरोज दीदी, सरोज शर्मा दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो तो भैया जी मैं आटा लगा रही हूँ। वंदे मातरम भैया। आटा हम थोड़ी खा लेंगे, क्या बात है, कैसी बातें कर रही हो? चौपाल वाले इतने भुक्कड़ नहीं है। बोलो भारत माता की जय। जी भैया जी, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी, आज का अनुभव शेयर कीजिए। आज का अनुभव बहुत बेहतरीन रहा भैया जी, और इतना अच्छा लगा आज बना के जैसे कुछ जंग ही जीत ली हो। आप लोगों को बताऊं, दीदी ने आज अपने घर में हेयर बॉडी लोशन बनाया नारी सुरक्षा के सैनिटरी नैपकिन से, और घर में उपलब्ध जो उनके पास तेल थे उन तेलों को और ब्यूटी ऑयल को डाल के है। और इतना बढ़िया लगा इनको कि मन गदगद हो गया। ये फोन करके दीदी, खुशी का ठिकाना नहीं था इनका। वास्तव में भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। वो समय तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था। अब वो पुराना हो जैसे गया। कुछ नहीं, फर्स्ट टाइम किया ना तो जैसे कोई बच्चे खुश होते हैं वैसे खुशी बहुत हो रही थी भैया। जी जी, भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आगे, जैसे कितना ही बड़ी जंग जीत ली हो। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब 9:19 हो चुके हैं और चौपाल को समापन की ओर लेके चलते हैं सुपर्णखा की हंसी और रावण की हंसी के संग। तो सुपर्णखा और रावण जी हाजिर हों चौपाल में। अपने अपने माइक अनम्यूट कीजिए, रावण जी और सुपर्णखा जी। आज दोनों में कंपटीशन होने वाला है, सुपर्णखा रावण। हम पधार चुके हैं। मोनिका तू मत हंस, हंसने से लगता है इसी बोलेंगे तो खराब लगेगा, तू मत हंस। अच्छा, अब मैं तो देखो दादाजी, सुपर्णखा तो हंसना ही हंसना है, मुझे तो हंसना है। आप अपना रावण वाला हंसो या ना हंसो, आप अपने पास रखो। और जो लोग भी खाना खाए हैं वो थोड़ा कम हंसेंगे, ठीक है? ये बात सच है भैया। जिसने मैंने खुद ने खाया है, तो मेरा क्या होगा, देखा लिया। और इसके साथ ही आप सभी के माइक भी खोल दिए जा रहे हैं, आप लोग भी हंस सकते हैं। पहले इन दोनों को हंसने दीजिए। मोनिका कर दी। एक बात क्या दीदी, भाई को फेल, भाई आपसे आगे जा रहा है। देखो सबको को हंसना है, चौपाल का कसम है। महेंद्र भैया, मोनिका देखो दीदी को दादाजी, आप हंसे तो मैं चुप रही, अब मैं हंसे तो चुप रहो। मोनिका दीदी तो माता आ रही है, देखो कौन जीतेगा। माइक अनम्यूट करो। मेरा तो परिवार लग गया भैया, पूरा सपोर्टर, पूरा परिवार। अब तो हार ही नहीं सकते, अब तो पूरा परिवार लग गया। एक बार फिर हंस के दिखा दे, एक बार। खांसी आ रहा, ऐसे हंसोगे तो उलझो ही गए।
अनम्यूट करो। अब यहाँ से दिखा दे। यम है हम। दीदी सुना आपने? अब देखो पोजीशन ले लेके रावण साहब को देखो। पोजीशन लेके पोजीशन ले लेके हंस रहे। और ये बेटा कह रहा है यम है हम। हाँ यम है हम। हाँ उसकी कमी थी बेटा, एक शूर्पणखा बनी हुई है, एक रावण है। सारे एक ही परिवार के हो गए ना फिर। अब यम की कमी थी, वो बेटा बन गया, तो बस ठीक है, पूर्ति है हमारी, खाना पूर्ति सब है। रावण आ रहे हैं दरबार में, रावण आ रहे हैं, एक हाजिर हो रहे मिनट हैं। रुको भाई, रावण पधार रहे हैं। रावण पधार रहे हैं, रावण पधार रहे हैं। देखो दशानन रावण पधार रहे हैं। वाह रावण चलता ही जाएगा कि कुछ आगे आगे का सीन आएगा? रावण चलता रावण पलट गया भैया, रावण पलट गया, रावण कुछ और ही बन गया। भैया रावण कुछ और ही बन गया। आज चाची नहीं है। अच्छा चाची, आज डांटने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं, अपना 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 महफिल है। फिर तो दुपट्टा भी ले आइए, साड़ी भी ले आइए। कुछ नहीं है। देख ले। वो सब तो भैया 30 नवंबर का कल्पना क्या क्या कर करके रखे हैं, पता नहीं क्या क्या होगा, देखता है। बीच में रिहर्सल हम लोग करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, तब जाकर के सक्सेस आज कर चाचा जी पाएंगे। उसका नंबर है, आज रिहर्सल करने का नंबर आ गया। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, बहुत दिन अभी। नहीं आज चाची करनी है, करने पड़ेगा, करना पड़ेगा। चुन दुपट्टा लेके आओ या साड़ी लेके आओ। नहीं ऐसी ठीक है। होगा। देख देख। इतनी इतनी साड़ी मांग मांग के इकट्ठी कर रखी है, उसका क्या करेगी रे? पहन के नहीं दिखाएगी तो इतनी साड़ी का क्या करेगी? कहीं नहीं, देख कहीं साड़ी दिख रहा है, बता देख के। अब चाचा जी आपका घर है, मेरा घर थोड़ी है जो मैं मेरे को बताओ। दिखा तो दिए घर। अलमारी में साड़ी है। अलमारी का भी नया निकालेंगे सुबह में, फिर हमको मार पड़ेगा डांट के जगह। इसका मतलब इस उम्र तक ये कंडीशन, ये हालत होती है क्या? अरे नहीं समझती है, बोली का मार कम होता है क्या? क्यों निकाले क्यों निकाले, ये दैया मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल। तो जो ताली बजा बजा के इकट्ठी की है साड़ी, वो कब काम आएगी रे? वो तो वो दिन थी ना मेरी सरहद, वो दे दी थी ना दुपट्टा। मेरी दुपट्टा नहीं लेती है मेरी बेटी, तो जींस टॉप वाली चक्कर है उसका। खड़े खड़े हो ना चाचा जी। पहले तो क्यों? मैं तो देख रही थी, पहले मैं देख रही थी रावण को, अब सही, तो अब देखेंगे ना, क्या अब देखेंगे ना दूसरे रूप को। तो कॉलर कॉलर वाला बटन भी बंद करके ले। इस व्यक्ति का दूसरा ब्याह और कर दिया किसी ने। बस बस, आज सारा दुकान बंद हो गया, कल का पर्व के लेके बाजार एकदम सन्नाटा आ जाए। गोविंद भैया, इस आदमी का दूसरा ब्याह और कर दिया किसी ने, ऐसे एक्टिंग कहीं दिखा देते तो। हेलो, हमारा विचार वही हुआ है जो बताए थे ना, मुंगेर वाला घटना। मोनिका जी जी चाचा जी। मेरा प्लानिंग वही है, उन 30 नवंबर को जब भी गाड़ी से उतरेंगे मेरा स्टार्ट शुरू हो जाएगा, बस मैं ऐसे ही चलते रहूंगा हर जगह। चाचा जी मेरी बेइज्जती मत करवाने ना यार। मिले भैया, मिले बेटा, मिले कोई भी मिले, मैं सभी को ऐसे ही करूंगा। हाय हाँ कैसी हो रही।
ए नहीं मुन्ना मैं फूल माला पहनाने के लिए कहूँ, मेरे ए चाचा जी आए, मुन्ना ए चाचा जी मुन्ना आए। ए मुन्ना बोलना, ए मुन्ना बोलना, कैसा है तू? ठीक है ना रे? चल। चाचा जी हाँ मैं देखो, क्योंकि परिवार का भी आया होएगा तो मेरा होगा घूंघट है, ठीक है, तो मैं कहूंगी मेरे चाचा जी आ गए और चाचा जी निकले अंदर से ऐसे मटकते हुए, तो मेरी हो जाएगी बेइज्जती। कौन सा चाचा? तो जब तू परिचय देगी तो एकदम सिंपल हो जाएंगे ना, ऐसे हो जाएंगे। एकदम मुंह लटका के खड़ा हो जाएगा, प्रणाम 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 भैया, प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद करेगा। उसका वो हाँ जब फिर जैसे ठीक है। मुंडी घुमाएगा फिर स्टार्ट, जैसे वो मुंडी घुमाएगा फिर स्टार्ट, ये हट ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। चलिए अब भजन कीर्तन करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा हरे राम। हरे ठीक है, कृष्णा मैं दुकान बढ़ाने जा रहा हूँ। कृष्णा। हाँ, बढ़ा दो चाचा जी। है कृष्णा, मेरे साथ अनम्यूट नहीं है क्या? राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम जय जय राम कृष्ण हरे राम जय जय हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे चाचा जी हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे
आज गोविंद भैया के पास आए हुए हैं बच्चे। राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे गोविंद भैया सत्संग के बाद प्रसाद भी दिया जाता है, प्रसाद भी बांटिए। हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। आंखें बंद करिए, सांस अंदर ले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्मांड में जो भी है वो पूर्ण रूप से है। जो भी भगवान हमको देते हैं वो पूर्ण रूप से देते हैं। पूर्ण से पूर्ण ले लेने के बाद भी वहां पूर्ण ही बचता है। जब हम कोई ज्ञान लेते हैं, जब किसी की सेवा करते हैं, किसी को देते हैं, जब हम वो पूर्ण रूप में भी दे देते हैं तो प्रभु हमें फिर भी पूर्ण रखते हैं। शांति मंत्र पढ़ेंगे, शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथिवी शांति रापः शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वेर्देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वः शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम भगवान सभी पे कृपा बनाए रखें। वंदे मातरम सभी को। 27 जुलाई की चौपाल में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस लिंक से आप चौपाल में जुड़े हैं, इसी लिंक से प्रतिदिन सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए, जहाँ पे हम स्वाध्याय के जरिए, अनुभवों के जरिए स्वदेशी चिकित्सा के प्रति ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, ग्रहण करते हैं। और शाम 4 बजे इसी लिंक से नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय की मीटिंग होती है 4 बजे। 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए
और रात्रि 8 बजे चौपाल। तो मिलते हैं कल सुबह। आज सब शुभ रात्रि, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव गांधी।